शकील शेख साहब, आपका नाम चल रहा है कि एक बार फिर आप की जो तवील इनिंग ब्रेक हो गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो कंटिन्यू होने जा रही है और नजम अजीज सेठी जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। कितनी सदाकत है इन खबरों में? थैंक यू। यही है, आपके मेहमानों को भी सलाम। बात यह है कि अगर अल्लाह ने मौका दिया, और जाहिर है कि हमारा तो पैशन है ग्रास रूट लेवल पे भी और वैसे भी। तो सर अल्लाह ने मौका दिया तो अल्लाह ताला तो मौका देगा ही इंशाल्लाह, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें मौका दिया, रमीज राजा कह रहे हैं हमें मौका दिया। नहीं, हमें अगर मौका दिए अच्छा तो दोनों बातें कर लेते हैं इकट्ठी। पहले रमीज की कर लेते हैं। देखिए रमीज का ना ग्रेस नहीं दिखा रहे और इनको जाना है, क्योंकि देखिए ये आए थे ना, ये सियासी तौर पे आए थे, सियासी अपॉइंटमेंट थी, इनको बोर्ड में लगाया और फिर नॉमिनेटेड बोर्ड था और उसमें इनको इलेक्शन हो गया। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब ने 2018 में भी इलेक्शन ही जीता था तो जुल्फी बुखारी ने शोर मचा दिया था जी कि नजम सेठी साहब को जाना चाहिए जाना चाहिए। अभी वो अलग भी हुआ था, आपको पता है देर लगी थी काफी। तो इनका भी ये है कि भाई आप सियासी तौर पे एक आदमी के साथ आए हो, उसके आप क्लिप बना रहे हो, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सियासी पार्टी का हेडक्वार्टर बना दिया है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग में आप उनकी कंपेन कर रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि जी इंडिया हमारे से क्रिकेट में सियासत ना करे, खेल खेल है, सियासत सियासत है, मगर दूसरी तरफ कंट्राडिक्शन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जो है वो सारी की सारी सियासत यहाँ पे ले आया है। सारी जो ये 6 एसोसिएशनें हैं आप देखें, ये सब सियासी लोग हैं। फिर जितनी चीजें हो रही थी, जितनी अपॉइंटमेंटें हो रही थी, ये सब सियासी लोगों की है। तो आप खुद जब सियासत ला रहे हो, और दूसरी बात यह है कि जिस शख्स की वजह से आप आए थे आपको ग्रेस दिखानी चाहिए कि भाई वो शख्स अगर चला गया है, वोट आउट हो गया है, तो कम से कम आप अगर क्रिकेटर और कहते हो कि जी क्रिकेट को क्रिकेट चलाना चाहिए, ये दूसरे को मौका दे। दूसरी बात ये जो इनका क्लिप आपने चलाया है कि क्रिकेटर आ रहे हैं, मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख में कितने आए हैं, 3-4 आए हैं। आईसीसी की तारीख में कितने लोग आए हैं जो क्रिकेटर थे, और पाकिस्तान की तारीख में जितने आए हैं इनमें से अगर मैं याद करूं, सिकंदर बख्श साहब भी बैठे होंगे, शायद कारदार साहब ऐसे थे जो कामयाब थे। बाकी जो थे आप मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन वो सारे के सारे बुरी तरह नाकाम हुए थे। देखें क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट का ये पूरा निजाम जो है ना, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का निजाम है। उसके अंडर आपने जो क्रिकेट की टेक्निकल बातें हैं या उसके लिए क्रिकेटर हाजिर हैं, सिलेक्शन कमेटियां हैं, कोचेज हैं, ये जो भी चीजें हैं वो लगा सकते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आज मेरा ख्याल है कि इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सवाल ये कि ये इसको छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे तो मर्जी है, वो तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन पे है, वो 2 मिनट में एक ऑर्डर होगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा शेख साहब आप यहाँ रुके 1 मिनट के लिए, आप रुके यहाँ पर। आपके ऊपर भी हम माजी में बड़ी तनकीद करते रहे हैं, क्योंकि जब आप हेल्म ऑफ अफेयर्स देखेंगे तो फिर आपको सवालों के जवाब भी देना पड़ेगा, कटहरे में भी आप खड़े होंगे। गुफ्तगू आपने सुनी शकील शेख साहब की, सिकंदर बख्श साहब, और फ्रंट रनर हम कह सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से नजम अजीज सेठी साहब हैं, जो 2013 से 2018 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे। उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो अमली जामा पहनाया। तो आपने क्या नतीजा किया है शकील शेख साहब की गुफ्तगू से? देखिए वो जो बात कर रहे हैं ना वो 100% सही कर रहे हैं। इट्स अ कॉर्पोरेट सेक्टर। हमारे यहाँ क्रिकेट कितने लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं जो कि ये क्रिकेट बोर्ड चला सकते हैं? कितने हैं? गिनती में आप गिनती करने भी जाएंगे तो गिनती नहीं हो सकेगी, है ही नहीं। कोई एक लड़का बता दें कि अब रमीज़ राजा के बाद का कोई एक लड़का बता दें कि जो इस काबिल हो कि जिसकी उम्र 50 साल प्लस होगी और वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन सकता हो। आप एक क्रिकेटर होते हुए कह रहे हैं कि रमीज़ हसन राजा को क्रिकेटर होने की हैसियत से चेयरमैन नहीं होना चाहिए, सेठी साहब को आना चाहिए? नहीं, सेठी साहब को तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उनको दोबारा इसलिए बुलाना चाहिए कि जो उन्होंने PSL का लिए काम किया है वो शायद ही किसी ने किया हो। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सब अपने सर पे सहरा सजाने की कोशिश करते हैं कि जी हमने PSL में ये कर दिया, हमने PSL में। असल काम तो सेठी साहब का है ना, बगैर वो कायदे PSL हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहता हूँ, देखें हर दफ़ा सियासी जब चीज़ें तब्दील होती हैं तो चेयरमैन ज़रूर तब्दील होता है, मगर इस दफ़ा सिचुएशन और सिनेरियो डिफरेंट था। वो क्या था कि अगर प्राइम मिनिस्टर कभी आकर ये कह दे कि अब सिर्फ T20 का गेम होगा, अब सिर्फ 6 टीमें हो जाएंगी, तो वो उसकी प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी होगी ना। हमारे पास वसीम खान साहब आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपकी हैं या इस्लामाबाद की है? रिकॉर्डेड इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप भी थे, बल्कि आप ही कंडक्ट कर रहे थे वो इंटरव्यू। उन्होंने कहा हाँ सारी चीज़ें इस्लामाबाद के इंस्ट्रक्शन से। तो भाई सारा कुछ तो इमरान खान साहब का प्लानिंग थी ना। जो क्रिकेट में इस वक्त तब्दीली वो तो इमरान खान साहब की हुई। इसमें ना रमीज़ राजा के कोई तीर चलाए उन्होंने, ना किसी ने कोई तीर नहीं चलाए। तो नाउ
जिस तरह मैंने पहले रिक्वेस्ट की, वो अब चेयरमैन, अगर हमारा एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है और वो कहता है कि अब सिर्फ पाकिस्तान में T20 होगी और कुछ नहीं होगा और सिर्फ ये होगा, तो फिर सारा ब्लेम उनकी तरफ जाएगा। तो हमें दोबारा अपनी क्रिकेट को रिवाइव करना है, जो पहले थी बहुत अच्छी तरह सिस्टमेटिकली थी। हमारी क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। सिंध रीजन के जो लोग हैं, मैं उनमें मेरे दोस्त भी शामिल हैं, मैं तो उनको कहता हूँ भाई आपने तो गैराज में क्रिकेट नहीं खेली, आप आके पूरे सिंध की क्लब क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं, अगर आज मुझे बोल दें कि एयरलाइन के आप चीफ बन जाएं, तो मैंने तो ज़िंदगी में सफ़र ज़रूर किया है, कोई 40-50 साल हो गए सफ़र करते हुए, मगर जहाज़ का अलिफ बे मुझे नहीं पता। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए जो क्रिकेट के जो चीज़ें हैं, जैसे अभी शकील शेख साहब ने बोला, वो क्रिकेटर्स को दें जो लोग चलाते आ रहे हैं। शकील साहब को सब पता है कि क्लब क्रिकेट कैसे चलती है। इसी तरह हमारे यहाँ कराची में बुखारी साहब हैं, कराची क्रिकेट एसोसिएशन के बहुत से लोग ऐसे हैं, हो सकता है उनकी उम्र इतनी हो गई हो। माजिद भट्टी साहब, ये जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, इनकी गुफ्तगू में मुझे दर्द वो महसूस हो रहा है। वो जो डिपार्टमेंट ख़त्म होने के बाद साबिक क्रिकेटर थाने के सिकंदर बख्श साहब तो ना किसी बैंक के साथ एसोसिएट था, ना किसी डिपार्टमेंट में इनका कोई बच्चा खेल रहा था, लेकिन वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिनके घरों के चूल्हे बुझ गए। वो रोते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, और उनको एक आस मिली है। तो आपको लगता है कि क्या वाकई नजम अजीज सिटी ही फ्रंट रनर है, या आपको लगता है कि और भी लोग जो हैं वो इस दौड़ में शामिल हैं? देखिए, मेरा तो यही ख्याल है कि सिटी साहब ही फ्रंट रनर हैं और उन्हीं को आना चाहिए। सिर्फ PSL सिटी साहब के क्रेडिट पे नहीं है। जो वर्ल्ड 11 आई 2017 में, सिटी साहब ने वो पूरा ICC के साथ प्लान किया। 3 वनडे T20 इंटरनेशनल लाहौर में हुए। वर्ल्ड 11 में आप देखिए दुनिया के सारे मुल्कों के, इवन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी 2017 में आए। फिर फॉरेन टीमों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सिटी साहब ने ICC के साथ मिलकर बनाया, जिसमें एक कंपनी हायर की गई बाहर की, जिसने जो क्रिकेटर्स एसोसिएशंस थी उनको ब्रीफिंग दी। तो नजम अजीज सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। अब रमीज राजा साहब कहते हैं कि क्रिकेटर्स को क्रिकेट में आना चाहिए। पाकिस्तान में एक क्रिकेटर तो नहीं है रमीज राजा। अभी रमीज राजा साहब ने CO अपॉइंट किया फैसल हसनैन, वो ले आते अपने नंबर 2 के तौर पर किसी क्रिकेटर को, वो तो लेकर नहीं आए। दूसरों को कह रहे हैं कि क्रिकेटर आना चाहिए। हारून रशीद क्रिकेटर नहीं थे, शफीक पापा क्रिकेटर थे, सलीम अल्ताफ क्रिकेटर थे, बेतहाशा PCB में ऐसे नाम थे। जो जाकिर खान इस वक्त वो क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर तो PCB से मुंसलिक है। जावेद मियाँदाद माजी में डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। लेकिन सिवाय अब्दुल हफीज कारदार के, हमारे यहाँ आप देखें एजाज भट्ट साहब के दौर में भी स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ। जफर अल्ताफ साहब थोड़े अरसे के लिए 3 महीने के लिए आए, 3 महीने में उनको फारिग कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें काम करना और मैनेजमेंट एक अलग चीज है।